चलिए। माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेंद्र, सूचना पढ़ी हुई है माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उत्तर विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, वक्तव्य सरकार का दिया हुआ है पहले से। अगर सदस्य माननीय शैलेंद्र जी, उत्तर मिला हुआ है। महोदय ऑनलाइन नहीं है तो कैसे मिलेगा हमको? ऑनलाइन किया हुआ है सर, और महोदय था पिछले दिन भी छपा हुआ भी आया उत्तर। आप पढ़ दीजिए। ये बहुत लंबा उत्तर है इसका। सदस्य, राज्य के 7 निश्चय अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से नॉलेज पार्टनर के रूप में एमकेसीएल का चयन किया गया, जिसकी स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा प्रदत्त है। तदुपरांत विधि विभाग से एक कारनामा प्रपत्र की विदीक्षा कराकर एमकेसीएल एवं श्रम विभाग के बीच 15 जुलाई 16 को एकरारनामा निष्पादित किया गया। एकरारनामा की अवधि 5 वर्षों की है। मूलतः इनका प्रश्न का उत्तर है हुजूर कि एमकेसीएल को भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गई थी। वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि एकरारनामा में निहित शर्त के आलोक में प्रशासनिक विभाग द्वारा किए जा रहे भुगतान की समीक्षा करना वित्त विभाग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह प्रशासनिक विभाग का प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य क्षेत्र का विषय है। इस पर प्रशासनिक विभाग को स्वयं ही समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेना है। जो एमकेसीएल के साथ एकरारनामा था हुजूर, वो 5 विषयों पर उनको काम करना था। वो पाया गया कि 5 विषय पर उन्होंने काम किया है। एक जगह जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि एक पोर्टल बना करके और कितने छात्र पास हुए उसको ट्रैक करना उनका काम था। जो पोर्टल समय पर एमकेसीएल के द्वारा 17 में बनाना था, जो नहीं बन पाया, मैं इसको मानता हूं, और वो 20 में बना है। भूलवश या किसी गलती के कारण विभाग के द्वारा उसको पेमेंट इन अवधि का भी हुआ है जिस समय उन्होंने पोर्टल नहीं बनाया था, और इसमें एक राशि भुगतान की गई है। वो लगभग 24,59,000 रुपए की राशि है, जिसको विभाग आगे जब पेमेंट होगा तो उसमें उसको काट करके पेमेंट करने का विभाग ने सूचना संबंधित एमकेसीएल को दे दिया है। तो ये विषय है सर। विकासशील कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान को हमेशा ही अंतिम भुगतान के पूर्व सामंजित कर लिया जाता है। अतः उपरोक्त शीर्ष में कुल भुगतान 24,59,000 में से कटौती की राशि निर्धारित करने के पश्चात एकरारनामा की शर्तों के आधार पर नोटिस निर्गत करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये बहुत प्रभावी ड्रीम प्रोजेक्ट है महोदय, और ये महाराष्ट्र की कंपनी है महोदय। ये महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर 2016 में ही महोदय युवाओं के लिए प्रशिक्षण जो देते हैं, इनको नॉलेज पार्टनर के रूप में लिया गया महोदय। प्रशिक्षण देने के उपरांत युवाओं को रोजगार की जानकारी के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का प्रावधान भी करना था महोदय, लेकिन महोदय ये प्रावधान 3 वर्ष तक 2016 में ही करना था। पूछिए, समय कम है महोदय। ये थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा महोदय। सारे बारे में महोदय 2020 में इन्होंने पोर्टल बनाया। क्या महोदय इस बीच में जो नियोजन करना था, जो यहाँ के आयोजक थे जिनको वो आज तक युवक नियोजित नहीं हो सका महोदय, इसके लिए जवाबदेह कौन है महोदय? उसके बाद भुगतान जो इस बीच में महोदय 50 करोड़ से अधिक का हुआ है महोदय, वो 50 करोड़ कहाँ गया महोदय? मेरा सीधा सवाल है महोदय। माननीय मंत्री, हुजूर 50 करोड़ की भुगतान इसमें नहीं हुई है। पोर्टल जो बनाना था, पोर्टल के लिए पर स्टूडेंट 27 रुपए 75 पैसे अधिक एमकेसीएल को पेमेंट हो गया है। हमने उसको चेक भी किया है, कराया है विभाग से। उसमें उसने पोर्टल के एवज में बिल रेज किया है, वो गलती उसकी पकड़ी गई है और उसकी जांच हम विभागीय स्तर पर करा रहे हैं
और जो कठोरतम कार्रवाई इसमें विधि सम्मत होगा हम करने के लिए तैयार हैं हुजूर। माननीय सदस्य महोदय इसमें 11,28,000 एडमिशन लेना था और इन्होंने केवल 8,24,000 पास आउट हुआ है महोदय। ये 3 लाख महोदय ये एक्स्ट्रा पैसा ले लिया महोदय एमकेसीएल की कंपनी ने। महोदय मंत्री महोदय मैंने स्वीकार कर रहे हैं। मैं केवल ये आपसे संरक्षण चाहता हूं महोदय कि क्या विशेष कमेटी गठित कर ये चाहते हैं कि इसको जांच कराना। अध्यक्ष महोदय, विभागीय स्तर पर इसकी जांच हम करा रहे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है और वित्तीय मामला है, वित्तीय मामला है। अच्छा, अरुण शंकर जी। अरुण शंकर जी। महोदय 5 वर्षों के अंदर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था इस कंपनी को, एमकेसीएल को, और ये महाराष्ट्र की कंपनी है महोदय। जैसा कि मुझको सूचना है कि ये महाराष्ट्र में पहले से ब्लैक लिस्टेड है ये कंपनी, और वो कई फर्जी बिल का भुगतान लिया है जिसकी कॉपी मेरे पास है महोदय। और पटल पर और जो एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट की भी कॉपी है महोदय। इसकी जांच कराई जाए। इसमें करोड़ों का गबन है महोदय। 7,65,000 का तो एक फर्जी बिल है महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट फेल कर रहा है महोदय इसके कारण। इसलिए अविलंब ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई हो, सदन की कमेटी बनाएगी। जी चलिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।